तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डेयरी फार्म फेल होने के मुख्य कारण और उनके समाधान के ऊपर। तो किस किस वजह से डेयरी फार्म फेल होते हैं जिससे किसान भाई को नुकसान होता है, लंबे टाइम तक फायदा नहीं ले पाते और उनका समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं पर आगे चर्चा करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको भी पता लगे कि यार हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और इस गलती का हम समाधान कैसे निकालें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध को गलत जगह और गलत तरीके से बेचना। जैसे कि डेयरी फार्मर्स क्या कर रहे हैं कि जो डेयरी संस्थाएं बहुत सारी उनको डायरेक्ट दूध दे देते हैं जिससे दूध सस्ता पड़ता है और हम बाकी जो पशुओं को प्रोडक्ट खिला रहे हैं, पशु आहार, चारा वगैरह, वो हमें महंगा पड़ता है। तो इसका समाधान हमें ऐसे निकालना है कि हमें कोशिश करना है कि हम खुद दूध के प्रोडक्ट बनाए और उन्हीं प्रोडक्ट को हम मार्केट में बेचें। घर घर पे जाके हम डायरेक्ट रिटेल में दूध बेचें या हमारा खुद का दूध का काउंटर हो जहां से हम दूध बेच सके। अगर हम डेयरी संस्थाओं को अगर दूध देंगे तो हमें दूध में कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि हमें वहां पे हमारा दूध का उचित रेट नहीं मिल पाता है। अगला ये है कि फीड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम। हमें ये देखना है कि हम पशु को कौन सा फीड दे रहे हैं और कौन सा हमें खिलाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम सभी पशुओं को बराबर फीड देते हैं और एक जैसा फीड देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। सुनिश्चित कर ले कि कौन सा पशु कितना दूध देता है, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, उस हिसाब से उसको फीड दे। दूध के हिसाब से डिसाइड कर ले कि हमें इस पशु को इतना किलो देना है, उस पशु को उतना किलो देना है। सबको एक जैसा फीड बिल्कुल भी ना दे। साथ ही में हम लंबे टाइम तक हरा चारा खरीद के नहीं खिला सकते। इसीलिए हमें डेयरी फार्म पे जमीन की ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे हरा चारा 12 महीने हमारे डेयरी फार्म में उपलब्ध रहे। तो फीड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। साथ ही में पशुओं को हरा चारा हो या सूखा चारा हो, उनके वजन के हिसाब से खिलाना चाहिए। ओवर चारा हमें पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। वहीं पे हमारा डेयरी फार्म लॉस में जाने लगता है क्योंकि जब लंबे टाइम तक हम पशुओं को ओवर चारा खिलाएंगे जितनी उनको जरूरत भी नहीं है, तो फीड मैनेजमेंट सुनिश्चित करें, उस हिसाब से पशुओं को चारा, पानी, दाना ये सब खिलाए। अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन न करना सही से और ब्रीडिंग पर ध्यान न देना, यह भी एक बहुत बड़ा नुकसान का कारण बनता है। इसका समाधान हम ऐसे निकालें कि हमें अपने डेयरी फार्म पे ब्रीडिंग पर फोकस करना है। अगर हम गायों का पालन कर रहे हैं तो हमें अच्छी नस्ल की गाय का पालन करना चाहिए। साथ ही में ऐसा करना चाहिए कि हम कोशिश करें कि जब भी उसकी एआई करवाए, ऐसा सेमन डलवाए कि जिससे बछड़े ही पैदा हो और अच्छे अच्छे नए नए पशु को हम अपने डेयरी फार्म में पैदा करें। साथ ही में जो भी हमारे पशु काप रहते हैं उन पे हमें ऐसा ध्यान देना है कि 1-2 साल के अंदर वो प्रॉपर पशु बन जाए। और अगर हमारा भैंस का भी अगर पालन कर रहे हैं तो भी हमें अच्छी नस्ल की भैंस रखना है और उससे जो पैदा होने वाले पाड़ा पाड़ी है उसकी भी खिलाई पिलाई, काप, स्टार्टर ऐसा देना है उनको कि हमारे डेयरी फार्म में गाय, भैंस ये सब तैयार हो। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अच्छे पशु भी रख लेते हैं कभी कभी डेयरी फार्म में, लेकिन होता क्या कि हम हर बार नए पशु खरीद के लेकर आ रहे हैं, हम अपने डेयरी फार्म में पशु नहीं बना पा रहे हैं। तो हमें ब्रीडिंग पर फोकस करना चाहिए। नए पशु बनाने के लिए एक ही समाधान ये रहता है कि अच्छे पशु हम पैदा करें अपने डेयरी फार्म पर और ब्रीडिंग पर फोकस करें। अच्छे डॉक्टर से सलाह ले, अच्छे सेमन का यूज करें। और अगर मैं बोलूंगा कि अगर गाय है तो आप सेक्स सीमन का यूज करें जिससे बछड़े ही पैदा हो। और अगर आप भैंस का पालन करते हैं तो अच्छे पाड़े का सेमन उसमें डलवाए या अपने डेयरी फार्म पे अच्छा पाड़ा रखे जिससे आने वाली नस्ल तैयार हो और अपने डेयरी फार्म पे नए पशुओं की समस्या खत्म हो जाए। तो इसका बहुत अच्छा समाधान ये है कि खुद ही ब्रीडिंग पर वर्क करे और नए नए पशु अपने डेयरी फार्म से ही ले, जो काफी अच्छे नस्ल के दूध देने वाले पशु जब हम बाहर से लेकर आते हैं और अच्छी कीमत पर उनको लेकर आते हैं तो क्या है कि हमारी कॉस्ट कटिंग वहां पे हो जाएगी और हम अपने डेयरी फार्म पे नए पशु तैयार कर लेंगे। साथ ही किसान भाई और डेयरी फार्मर को ये समझना होना कि हम पशुओं के वेस्टेज को, जैसे मलमूत्र का कैसे यूज करें, उसका भी समाधान निकालो कि हम पशुओं के मलमूत्र से बायोगैस बनाए, साथ में गोबर से जैविक खाद बनाए। आजकल मार्केट में भी जैविक खाद की बहुत डिमांड होती है और जैविक खाद के बहुत ज्यादा लाभ भी है और किसान भाई इस चीज को समझते भी है, लेकिन फिर भी जैविक खाद नहीं बना पा रहे। गोबर को डायरेक्ट ऐसे बेच देते हैं सस्ते भाव में। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास अच्छा डेयरी फार्म है तो एक्स्ट्रा इनकम आपकी बहुत अच्छी होगी और आपको हर एक चीज से फायदा जरूर मिलेगा। तो आप अपने डेयरी फार्म पे जो गोबर निकलता है, पशुओं का मलमूत्र निकलता है, उससे बायोगैस बनाए, उससे जैविक खाद बनाए, जिससे आपके डेयरी फार्म का प्रॉफिट जो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो डेयरी फार्म से निकलने वाले पदार्थ, प्रोडक्ट, जैसे दूध हुआ तो हम दूध पे ही फोकस कर लेते हैं, लेकिन साथ में गोबर और मूत्र पे हम बिल्कुल फोकस नहीं करते। तो हमें यह करना है कि दूध के साथ साथ, दूध प्रोडक्ट के साथ साथ हमें पशुओं के मल मूत्र से भी प्रोडक्ट बनाने। तो इस पे भी आप वर्क करें, आपको जरूर फायदा होगा। साथ ही में डेयरी फार्म बंद होने के मुख्य कारणों में से एक कारण पूर्णतः लेबर के भरोसे रहना। इसका समाधान ऐसे निकालो कि आप खुद ही डेयरी फार्म को लीड करो। आपको जहां जहां पे भी जरूरत लगे वहां पे आप लेबर लगाओ, मजदूर लगाओ, लेकिन उसका समाधान निकालने के लिए आपको यह करना पड़ेगा कि आपको खुद को ही मैनेज करना पड़ेगा।
आप अपनी हेल्प के लिए आप लेबर लगाओ, मजदूर लगाओ, लेकिन मॉनिटरिंग खुद करो। आप खुद ही देखो कि यार लेबर क्या काम कर रही है, उनको क्या काम करना था लेकिन वो ये नहीं कर पा रहे, तो आप खुद ही देखो। साथ ही में मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, अपने डेयरी फार्म पे सही डॉक्टर की सलाह ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करे किसी से भी इलाज करवा दिया, किसी से भी एआई करवा दी। एक डॉक्टर पकड़ो जो अच्छे से इलाज करते हैं, अच्छे से एआई करते हैं, उनसे आप सलाह लो और उनको आप बताओ। क्योंकि जब भी आप अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आओगे, आपको वो गाइड करते रहेंगे कि आपके पशु की कौन सी बीमारी है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, या इसका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाएगा तो इसको पशु को आप बदल दो। तो आपको हर टाइम पे एक अच्छी गाइडेंस की, अच्छी सलाह की जरूरत लगेगी। तो अब मैं कहूंगा कि आप डॉक्टर के भी अच्छे में संपर्क में रहो और अच्छे डॉक्टर को ही अपने डेयरी फार्म पे बुलाओ। नई नई चीजें सीखते रहो कि हमें ब्रीडिंग और अच्छे से कैसे करनी है, ब्रीडिंग सुधार कैसे करना है, डेयरी फार्म का मैनेजमेंट कैसे जमाना है, हमारे पशुओं को क्या प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम सोल्व करना है। साथ ही में पशु हिट पर क्यों नहीं आ रहा है। मुख्य समस्या आजकल डेयरी फार्म में ये बन रही है कि पशु टाइम पर हिट पर ही नहीं आ रहे, अगर हिट पर आ भी गए तो उनमें रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बहुत हो रही है। तो इन कारणों पर भी ध्यान दें और सुधार करें। इन सब चीजों को लेके आप ये डेयरी फार्म सफल बनाने के लिए ज्यादा कोई बड़ा तामझाम नहीं है, कुछ कुछ मेन कारण है, उन कारणों को सुधार करना है। और डेयरी फार्म सरल है करना, लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है उसको सफल बनाना। और डेयरी फार्म देखा जाए तो इतना कठिन भी नहीं है अगर हम उसका मैनेजमेंट सही से कर ले। ट्रेनिंग लो, उसका मैनेजमेंट देखो, फीड मैनेजमेंट देखो, पशु काप का मैनेजमेंट देखो, नई ब्रीडिंग पर फोकस करो, अच्छे पशु कैसे चयन करना है इस पे फोकस करो, पशुओं से निकलने वाला दूध मल मूत्र का सही उपयोग करो और डेयरी फार्म को सफल बनाओ। तो सभी किसान भाइयों से मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप भी डेयरी फार्म में से इन चीजों पे गलतियां कर रहे हैं तो आज से सुधार करना चालू कर दो। धीरे धीरे अच्छा प्रॉफिट आप डेयरी फार्म से कमाओगे।